का हिस्सा है और अपने जवाब में क्या क्या लिखते हैं वो वही चीज़ें लिखते हैं। एक तरह से वो जवाब आर्गुमेंट की तरह ही होता है कि अपने जो बातें उनको कहनी है कोर्ट के सामने, उसी तरह का जवाब, अपनी हर बात का जवाब। जो पटिशन सामने वाली पार्टी ने, राहुल गांधी का जो पटिशन है, उसके जवाब में उन्होंने अपनी सारी बातें कही हैं जो एक पार्टी कहना चाहती है। ये उनका अधिकार भी था। सुप्रीम कोर्ट फैक्ट के साथ साथ पूरे हालात को देखती है। ये कोई दो इंडिविजुअल का, सामान्य इंडिविजुअल के बीच का केस नहीं है। अब ये केस पूरे देश का केस है। अब इस देश में दो बातें सबके सामने हैं कि सुप्रीम कोर्ट राइट टू एक्सप्रेशन यानी बोलने की आज़ादी को कैसे सुरक्षित रखती है देश के नागरिकों के लिए, और दूसरा डेफेमेशन, लोगों की इज्जत मान हानि को किस रूप में देखती है सुप्रीम कोर्ट। तो अब इस मामले को बहुत जल्दी से निपटाना जरूरी है क्योंकि पूरे देश की नज़र इस केस पे है और इस केस को पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को समझ के, देश की हकीकत को समझ के इसको डील करने की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट ऐसा जरूर करेगी, ऐसी सबको उम्मीद है। कैसे कौन से व्यवहार से, मेरी समझ में नहीं आया कौन से व्यवहारिक तौर पे उन्होंने ये माना है। उन्होंने तो माफ़ी मांगने से इनकार किया। और माफ़ी मांगने से इनकार कब करता आदमी? जब उसको लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मेरी कोई इंटेंशन पूरे समाज को बदनाम करने की कोशिश थी नहीं, मेरी नीयत में खोट नहीं था। और क्रिमिनल लॉ भी किसी को सजा देने में, किसी को अपराधी घोषित करने में एक बात पे ध्यान रखता है, लड़ाई कोई समाज की नहीं है, मोदी समाज की नहीं है। मुझे तो ये लड़ाई लग रही है राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी और आरएसएस की लड़ाई है, ये पूर्णेश मोदी के माध्यम से। पूर्णेश मोदी मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं संचार इंडिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट परिसर में है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी का मानहानि का केस लगातार चल रहा है। 21 जुलाई को इसकी पहली हियरिंग हुई है। अब 4 अगस्त को दूसरी हियरिंग होनी है जिसमें कि जो जजमेंट था गुजरात हाई कोर्ट का उसे पढ़ने के लिए वक्त दिया गया। और दूसरी तरफ जो है पूर्णेश मोदी यानी कि जिन्होंने इस पर याचिका दायर की थी उसके मामले में जो 2 साल की सजा बरकरार हुई उसके मामले को लेकर यहाँ पर सुनवाई चल रही है। और ऐसे में पूर्णेश मोदी को जवाब दाखिल करने के लिए भी समय दिया गया था। अब पूर्णेश मोदी सोमवार को यहाँ पर जो है पहुंचते हैं, यानी कि राहुल गांधी मानहानि केस में एक बार फिर से नया मोड़ दिखाई दे रहा है। उन्होंने 21 पन्नों का जो है अपना जवाब जो है दाखिल किया है और साथ ही राहुल गांधी की अपील को खारिज करने की भी मांग की है। अब ये कदम कितना इम्पोर्टेंट इस केस में रहने वाला है, क्या जो मुख्य कड़ियां हैं यहाँ से नई तरफ जो है रुख लेती हुई नजर आएंगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार इसके मायने क्या हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले के जो पन्ने हैं, 21 पन्नों का जो जवाब है उसका क्या मायने? देखो, जवाब तो इनको देना था, ये तो एक प्रोसीजर का हिस्सा है और अपने जवाब में क्या क्या लिखते हैं वो वही चीज़ें लिखते हैं। एक तरह से वो जवाब आर्गुमेंट की तरह ही होता है कि अपने जो बातें उनको कहनी है कोर्ट के सामने, उसी तरह का जवाब, अपनी हर बात का जवाब। जो पटिशन सामने वाली पार्टी ने, राहुल गांधी का जो पटिशन है, उसके जवाब में उन्होंने अपनी सारी बातें कही हैं जो एक पार्टी कहना चाहती है। ये उनका अधिकार भी था और उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है। अब इस एफिडेविट को तो कोर्ट को देखना है ओवरऑल इशू में देख के। सुप्रीम कोर्ट फैक्ट के साथ साथ पूरे हालात को देखती है। ये कोई दो इंडिविजुअल का, सामान्य इंडिविजुअल के बीच का केस नहीं है। अब ये केस पूरे देश का केस है। अब इस देश में दो बातें सबके सामने हैं कि सुप्रीम कोर्ट राइट टू एक्सप्रेशन यानी बोलने की आज़ादी को कैसे सुरक्षित रखती है देश के नागरिकों के लिए, और दूसरा डेफेमेशन, लोगों की इज्जत मान हानि को किस रूप में देखती है सुप्रीम कोर्ट। तो अब इस मामले को बहुत जल्दी से निपटाना जरूरी है क्योंकि पूरे देश की नज़र इस केस पे है और इस केस को पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को समझ के, देश की हकीकत को समझ के इसको डील करने की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट ऐसा जरूर करेगी, ऐसी सबको उम्मीद है। लेकिन पूर्णेश मोदी की तरफ से जो 20 पन्नों का जो जवाब है वो दाखिल किया गया है उसमें साफ तौर पर कुछ बिंदु हैं उन्होंने इसमें जो है दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी न केवल अभियोजन पक्ष पर प्रभाव डालने के लिए जो है विफल रहे हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी व्यवहारिक तौर पर भी ये मानते हैं कि उन्होंने मोदी सरनेम लेकर गलती की। नहीं, कैसे कौन से व्यवहार से, मेरी समझ में नहीं आया कौन से व्यवहारिक तौर पे उन्होंने ये माना है। उन्होंने तो माफ़ी मांगने से इनकार किया। और माफ़ी मांगने से इनकार कब करता आदमी? जब उसको लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मेरी कोई इंटेंशन पूरे समाज को बदनाम करने की कोशिश थी नहीं, मेरी नीयत में खोट नहीं था। और क्रिमिनल लॉ भी किसी को सजा देने में, किसी को अपराधी घोषित करने में एक बात पे ध्यान रखता है,
वो है मंसरिया। मंसरिया का मतलब आदमी के नीयत में खोट, के नीयत में क्या मकसद था, क्या खोट था कि ये आदमी ये अपराध इसने किया या करना चाहा। तो मंसरिया पे जाने की जरूरत है। तो मंसरिया में स्पष्ट है, पूरा देश जब अनुभव करता है कि मोदी का ये मामला लेके बोलना उन्होंने चाहा, वो दरअसल मोदी नाम के व्यापारी या मोदी का नाम, मोदी सरनेम इस देश के प्राइम मिनिस्टर भी यूज करते हैं, तो वो लेके बात टिप्पणी की है उन्होंने दरअसल। इसलिए बड़ी बात यह है कि जिनको लेके टिप्पणी की उन पे क्या कार्रवाई की जी। सरकार ने या प्रशासन ने। अरे उस पे तो कोई देश को खबर नहीं आ रही। और इधर से मुकदमा राहुल गांधी की सजा 2 साल के लिए बरकरार रही, ये कोशिश कर रहे हैं पुनेश मोदी। और स्टेट ऑफ गुजरात भी इसमें पार्टी है, क्योंकि इस तरह के मामलों में स्टेट पार्टी होती है। और पुनेश मोदी खाली एक कॉमन सिटीजन नहीं है, पुनेश मोदी एक पॉलिटिकल आदमी है, बीजेपी का एमएलए और बीजेपी से जुड़ा हुआ आदमी, संघ से जुड़ा हुआ आदमी। इसलिए सारी की सारी लड़ाई कोई समाज की नहीं है, मोदी समाज की नहीं है। मुझे तो ये लड़ाई लग रही है राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी और आरएसएस की लड़ाई है, ये पुनेश मोदी के माध्यम से। पुनेश मोदी को जरिया बनाया जा रहा है जी। और कोई और जो है इसका करता धरता है। बिल्कुल करता धरता है। ये सारी स्टोरी, ये सारी स्क्रिप्ट, मुझे तो ऐसा लगता है इसके बैकअप में कहीं ना कहीं, मेरे को नहीं लग रहा, यहाँ वकील लोग भी, समाज के लोग भी ऐसा बोलते हैं, ऐसा समझते हैं कि इस सारे मुद्दे के पीछे बीजेपी और आरएसएस है। लेकिन उन्होंने कहा है कि शीर्ष अदालत से ये भी इसमें अपने जवाब में कहा है कि दुर्बलतन जो मामला है कि असाधारण मामला नहीं है, जिसे कि और दूसरे केस में डालकर जिन्होंने इनको रिहा दे दिया जाए या फिर इनको बरी कर दिया जाए, कहीं ना कहीं इनकी सजा पर रोक नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल, वो तो ये चाहेंगे, क्योंकि इसके कंसिक्वेंसेज होंगे इस देश में। एक तो इस देश में अगर 2 साल की सजा बरकरार रहती है राहुल गांधी की, तो इस देश में के लोगों की बोलती बंद हो जाएगी, लोग खुल के बोल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ लगातार हम देख रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो पार्लियामेंट को चलाने वाले जो लोग हैं, क्या हाल है इस देश में विधानसभाओं का और पार्लियामेंट का, कैसे वो चलती हैं। देश का सिर शर्म से झुकता है, मुद्दों से भागती हुई नजर आती हैं सरकारें, और लोग चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, भंग कर दी जाती है बार बार कार्यवाहियाँ। और इतनी देर में तो आप अपनी बात रख सकते थे, इतनी देर में तो सरकारें अपनी बात रख सकती है किसी मुद्दों पे, जितनी देर में तुम बार बार भंग करनी पड़ती है पार्लियामेंट या विधानसभाएं देश के अंदर। ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए, ना देश के लोगों को ये अच्छा लगता है। इसमें बहुत व्यापक सुधार की जरूरत है और ऐसा नहीं चलेगा फ्यूचर में। लेकिन आखिर मतलब महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके से 4 अगस्त को सुनवाई होनी है, क्या राहुल गांधी की सजा में कुछ प्रावधान होगा, सजा को कम किया जा सकता है, सजा खत्म कर कर मामले को रफा दफा कर कर सदस्यता वापस कर दी? बिल्कुल बिल्कुल, देखो उम्मीद तो यही है, क्योंकि इसमें राइट टू एक्सप्रेशन का है। पूरा देश अगर गूंगा हो जाएगा अगर राहुल गांधी को 2 साल की सजा बरकरार रहती है, तो ये देश बोलने से डरेगा। और ख़ास तौर पे जो लोग सरकार में या शासन में लोग होंगे, वो डरा के इस देश के लोगों को बोलने नहीं देंगे। जो भी बोलेगा उसको डेफामेशन के केस में घसीटेंगे लोग, अगर इतना इजीली इनमें सजा हो गई तो। राइट टू एक्सप्रेशन बोलने का जो मौलिक अधिकार है जनता का, वो जो बेसिक अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार है, जिसके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता, जिसके बिना आदमी भागीदारी नहीं कर सकता देश दुनिया के अंदर, तो वो अगर छिन जाएगा इस केस से, ये राहुल गांधी के अधिकार की बात नहीं है, अब पूरे देश के नागरिकों का अधिकार इस केस से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, पूरा देश की निगाहें इस पूरे केस पर टिकी हुई हैं, लोग जानना चाहते हैं आखिरकार क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ घट रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या जो है राहत के साथ-साथ पुनेश मोदी पर भी एक्शन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट, कि किसी तरीके से इस तरीके का मामला नहीं आना चाहिए कि कहीं का केस कहीं पर फाइल होता है और तमाम जो है इसमें सुनवाइयाँ हो जाती हैं। एक्शन लेने की तो मुझे नहीं लगता कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि एक चीज नीचे की अदालत ने सजा दे दी है, इसका मतलब पुनेश मोदी तो कहेगा मैं तो ठीक हूँ। हाँ, इसमें कमेंट जरूर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, कुछ गाइडलाइन भी तय कर सकती है इसमें, और ताकि ये बहुत पूरे देश के लिए कि कौन सा मामला खुल के बोलने का की सीमा क्या है और मानहानि की सीमा क्या है, इसको करना चाहिए। तो जिस दिन जो है 4 अगस्त को अगर मान लीजिए कि इसमें जो है राहत दे दी जाती है, तो क्या उसी दिन जो है राहुल गांधी की सदस्यता और बंगला और ये तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं? देखो बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली अगर स्टे करती है और साथ में ये भी कह सकती है कि आज ही इनकी सदस्यता और ये रिइंस्टेट की जाए, सुप्रीम कोर्ट कह सकती है। और मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा भरोसे पे नहीं रहना चाहिए कि फिर वो एप्लीकेशन देंगे। हो सकता है उन्होंने कोई एप्लीकेशन इस तरह की भी लगाई हो, मुझे डिटेल अंदर की पता,
कि राहुल गांधी के पिटीशन में उनकी वो सदस्यता रिइंस्टेट करने की, अगर वो होती है तो ऑटोमेटिकली बंगला भी रिइंस्टेट हो जाएगा। क्या दिक्कत है उसमें? और मैं तो कहता हूँ ये काम भी सुप्रीम कोर्ट को खुद कर देना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज फॉर्मेलिटी के चक्कर में सरकार और शासन उनको घसीटेगा और उसमें भी कोई डिले टैक्टिक्स अपनाई जा सकती है। तो क्या दोनों तरफ से पक्ष को सुनने के लिए आपके हिसाब से, आपने जितना अनुभव है उसके हिसाब से क्या लग रहा है कि अब जो पूरी दोनों तरफ से सुनवाई करने के बाद 4 अगस्त के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा 4 अगस्त के बाद में, या फिर इस उसी दिन जो है मामले को निपटा दिया जाएगा? नहीं, उसी दिन तो खैर हो सकता है ना निपटे, मगर स्टे होना, मेन बात स्टे होने की है जिसके लिए वो लोग आए हैं। वो स्टे इसमें होना चाहिए 4 तारीख को। इससे आगे की डेट बढ़ाना देश हित में नहीं है।